जय हिंद दोस्तों। जैसा कि जो हम लोग का सीरीज़ अभी चल रहा है, इसमें हमने इसके पहले का जो वीडियो है हमने राष्ट्रपति को देखा था। ठीक है, तो आज हमारा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में जो भी डिटेल्स हैं, जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, खास करके बीपीएससी में आपको जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप रहेगा। आप इसका चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप लेक्चर देखिए। आपको नोट्स आप टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा लेक्चर आपको, क्योंकि टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन मिलेगा जो भी चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे पद के बारे में। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है ये हमारा भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में है और आर्टिकल आपको 63 से 71 तक। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें हमने ये राष्ट्रपति में पढ़ा था। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। इसी तरह ये जो उपराष्ट्रपति है ये क्या होता है? द्वितीयक नागरिक। ठीक है, द्वितीय। ठीक है, देश का मतलब संवैधानिक पद है। दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है, आप सिर्फ लेक्चर देखते जाइए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग क्यूज के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, सर्वोच्च संवैधानिक पद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बात होगी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या शर्तें हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमने राष्ट्रपति में जो पढ़ा था इसमें भी आपको देखिए क्या क्या। पहला तो आपको ये भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। ठीक है, और ये नागरिक कौन होता है भारत का, आपको नागरिकता में हमने देख लिया था डिटेल्स से। ठीक है, दूसरा क्या है, आपका एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। एज क्या होना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, तीसरा होना चाहिए आपका लोकसभा, ये उसमें राष्ट्रपति में था लोकसभा, इसमें क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, सदस्य बनने की योग्यता। ये सब क्या है कि जो हम लोग का अलग अलग देता है ना, ये व्याख्या जैसा ऑप्शन, उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें लाभ का पद ना हो। चौथा है लाभ का पद। तो हमने डिस्कस क्या किया था कि लाभ के पद में जॉब वगैरह है, आपका गवर्नमेंट जॉब या किसी चीज़ का अध्यक्ष हैं, इस तरह के पोस्ट है तो लाभ का पद माना जाएगा। अब अगर जैसे आप राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति ऑलरेडी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, या मंत्री हैं या राज्यपाल हैं, तो इस केस में क्या है कि आपका इसको लाभ का पद नहीं माना जाए, इसको अपवाद माना जाता है, अपवाद माना जाता है। ठीक है, तो इसको लाभ का पद नहीं मानेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका उसके पास जैसे ये है, मान लीजिए कोई मंत्री है, वो खड़ा हो गए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो जाते हैं, तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं अगर चुनाव, तो क्या होगा कि ये जो मंत्री पद था वो खाली हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको खाली माना जाएगा। ठीक है ना। जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि प्रस्तावक और अनुमोदक, ये पढ़ा था ना हमने, तो उसमें क्या था? 50-50 प्रस्तावक थे। प्रस्तावक कितना थे? प्रस्तावक उसमें 50 थे और अनुमोदक भी 50 थे। लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति में इतना नहीं है, उपराष्ट्रपति में आपको 20-20 है। ठीक है, 20-20 याद रखना है। और जो राशि था 15,000 जमा करना था आरबीआई के पास, राष्ट्रपति में भी और यहाँ पे भी 15,000 रुपया आपको जमा करना है ये आरबीआई के खाता में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे इसका निर्वाचन मंडल। ठीक है, निर्वाचन मंडल इसमें क्या है? निर्वाचन मंडल में जैसे वहाँ पे हम लोग देखे थे वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। अब इस जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपको विधानसभा के भी थे लोग आपको, और लोकसभा और राज्यसभा के भी लोग थे। ठीक है, राज्यसभा के भी लोग थे। लेकिन इसमें क्या था? मनोनीत नहीं थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये किसका होगा? राष्ट्रपति का।
अब हम उपराष्ट्रपति का देखेंगे। उपराष्ट्रपति में क्या है कि आपको सबसे पहले तो विधानसभा नहीं रहेगा, इसमें विधानसभा नहीं रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा यही दो रहेगा। और इसमें राज्यसभा में जो 12 लोग क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं ना, मनोनीत, और ये भी इसमें शामिल रहेंगे, 12 लोग भी शामिल रहेंगे, मनोनीत वाले भी, तो ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर कि आपको राष्ट्रपति के लिए विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन मनोनीत नहीं रहेंगे, ठीक है। मनोनीत वाले जो 12 लोग हैं वो नहीं रहेंगे। एंग्लो इंडियन तो हट गया है, 100 ये हुआ था 104 अमेंडमेंट 2019 में, तो उसी में एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। और एक चीज़ आपको एक ध्यान रखना है कि विधानसभा में भी, जो विधानसभा, इसमें भी एक एंग्लो इंडियन को कौन करता था, ये राज्यपाल नियुक्त करते थे, ठीक है, मनोनीत करते थे राज्यपाल, ठीक है। लेकिन ये भी हट गया 2019 में, इसको भी हटा दिया गया। और उपराष्ट्रपति के लोकसभा और राज्यसभा का इतना याद रखना है, ठीक है। तो इसमें चुनाव की पद्धति आपको ये भी अक्सर ये पूछा जाता है, ज़्यादातर राष्ट्रपति से पूछा जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का भी सेम होता है। हमने राष्ट्रपति में एकल संक्रमणीय मतदान का प्रक्रिया देखा था, और इसमें दो चीज़ होता है, एक प्रणाली होता है, प्रणाली, और एक होता है पद्धति, मतदान की प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्रणाली बोला जाता है, प्रणाली में आपका याद रखेंगे अनुपातिक, ठीक है, पातिक, प्रतिनिधित्व। और ये मतदान प्रक्रिया का होता है एकल संक्रमणीय, ठीक है, संक्रमणीय मत। और इसमें क्या होता है कि जैसे अनुपातिक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वोट जो है ना व्यर्थ नहीं जाता है। मतलब कि जैसे हमारे को क्या है, अगर नॉर्मल चुनाव होता है तो नॉर्मल चुनाव में आपको मान लीजिए 100 वोट है, ठीक है, 2 लोग खड़ा हैं, 2 प्रतिनिधि हैं, ठीक है, तो 100 वोट है। तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक को 60 वोट मिला तो ये जीत जाएगा, एक को 40 मिला तो ये हार जाएगा, तो 40 वोट तो व्यर्थ हो गया। लेकिन इसमें क्या है, जैसे एकल जो अनुपातिक वाला में है जो राष्ट्रपति का, तो उसमें 100 वोट है ना, 100 वोट में क्या करते हैं लोग कि आपको जैसे 2 प्रतिनिधि है, जैसे ए प्रतिनिधि है और बी प्रतिनिधि है, तो इनमें चुना जाता है जो भी वोटिंग देने वाले हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है, तो उनको चुनेगा कि इनका क्या होता है कि वो मान लो एक वोटर है, वोटर हम जैसे मान लेते हैं X है, जैसे अमित एक MLA है, इसको चुनना है इनको, ठीक है, उस पर देखेंगे। तो अब अमित क्या करेगा, जैसे यहाँ पर बैलेट पेपर है, ठीक है, तो इसमें A और B का नाम लिखा है, तो इस पर प्रीफरेंस देगा। अमित बोलेगा A को कि प्रायोरिटी किसका दे रहा है, मान लीजिए हम B को पहला स्थान दे रहे हैं, ठीक है, और A को दूसरा स्थान पर रख रहे हैं कि अगर पहला नहीं बनता है तो दूसरा बनेगा, ऐसा करके। अगर फिर मान लीजिए एक वोटर है, वोटर कौन है, इसका 20 साल है, 20 साल मान लेते हैं, तो इसमें क्या है कि ये प्रायोरिटी कैसे देगा, A और B, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, तो इसमें ऐसे हो जाएगा कि ये मान लीजिए ये विशाल भी B को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, A को सेकंड प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले काउंट किया जाएगा। तो पहला काउंट A से होगा, जैसे एक है ना फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको दिया जाएगा, B को कितना वोट मिला, 2 मिला है, ठीक है, तो ऐसे काउंट होगा, समझ में आया। तो और A को कितना मिला, 1 भी नहीं मिला है, तो ऐसे, तो इस तरह से काउंट होता है, समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं अनुपातिक ये। और एकल संक्रमणीय जैसे हो गया कि इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए तीसरा पर्सन है, C भी है, तो इसी में C का है, तो जिसको कम वोट मिलता है ना, तो इसी का मत ऐड होते जाता है। मान लीजिए इसमें 1 मिला होता, अगर इसको ऐसे मानते हैं, ठीक है, 5 वोटर को लेकर चलते हैं ऐसे, चाहे ऐसे देखिए 100 वोटर पे एक अच्छा से इसको समझ ही लेते हैं। 100 वोटर ले लिए और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी कितना मिला, इसको 40 वोट मिला, और इनको जीतने के लिए कितना चाहिए, जीतने के लिए अब ऐसे इसका
तरीका होता है, जितना वोटर से उतना में, और जितना ये हैं कैंडिडेट हैं तो 3 कैंडिडेट प्लस 1 होता है, ठीक है, और फिर 1 होगा, ऐसे होता है। तो ये 4 हो गया, 25 प्लस 1 मतलब कि 26 वोट चाहिए। समझ में आया? तो 26 वोट एक आदमी को चाहिए इसमें। चुनाव पद्धति जो होता है, जो चुनाव पद्धति होता है, इसमें आपको 2 चीज़ याद रखना है कि एक तो प्रक्रिया, ये प्रणाली क्या है, प्रणाली क्या है, तो प्रणाली इसको बोलते हैं, प्रणाली इसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, निधित्व। और दूसरा आपका क्या है, एक होता है एकल संक्रमणीय, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतदान प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत। अब इन दोनों को आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये राष्ट्रपति में भी होता है और उपराष्ट्रपति में भी। और ये होता है जो राज्यसभा के सांसद होते हैं, राज्यसभा का जो MP जो होते हैं, उनमें भी यही चीज़ फॉलो होता है, ठीक है। तो इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, और इसका एक विस्तृत वीडियो एक बनाएंगे, काफ़ी ये बड़ा ये समझना थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसके लिए एक अलग से मैं बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, या गूगल पे आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत इजी वे में आपको हर चीज़ मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बनाएंगे अच्छा से डिटेल में, ठीक है। इसको ऐसे अभी के लिए याद रखिए। अब एक चीज़ और, जैसे चुनाव का विवाद होता है, चुनावी विवाद जो हम राष्ट्रपति में भी पढ़े थे, चुनावी विवाद में अगर कुछ भी होता है तो ये कौन देखेगा इनका विवाद, ये देखता है आपका ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये देखेगा सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि अगर विवाद में वो दोषी पाते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति क्या हो गए, दोषी पाए गए, तो इनके द्वारा जो भी काम किए गए हैं, जो भी काम है, ठीक है, जो भी काम है वो क्या है, वैध है, ठीक है, वैध मतलब कि मतलब वो गलत नहीं है, मतलब वो सही है, ठीक है, अवैध इसको नहीं माना जाएगा। समझ में आया? लीगल है काम। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब इसमें शपथ के बारे में थोड़ा देखेंगे। अब शपथ जैसे चुनाव हो गया, तो अब शपथ इनको कौन दिलाता है, शपथ इनको दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे, ठीक ना। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को हमने क्या याद रखा था, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज CJI जो है, सुप्रीम कोर्ट CJI, अगर CJI नहीं है तो कोई वरिष्ठ जज, ठीक है, वरिष्ठ जज, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इनका पदावधि देखते हैं, पदावधि मतलब कितने कार्यकाल, ठीक है। तो कार्यकाल के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। तो इनका कार्यकाल क्या है, तो इनको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, इनको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और जब ये अपना मान लीजिए अब 5 वर्ष से पहले ये त्याग मतलब अपना पद को छोड़ना चाहते हैं, तो त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र देंगे ये राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना देंगे, ठीक है, ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। अब ठीक है, एक चीज़ तो ये तो अपना मन मर्जी से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये त्याग पत्र न देके अगर कोई गलत चीज़ कर दिए, गलत कोई काम कर दिए, तो इनको हटाने का भी प्रक्रिया है। जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति महाभियोग पढ़े हैं, तो इसमें भी इनको हटाने का एक प्रक्रिया है। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे राष्ट्रपति में था कि लोकसभा में हम लोग पेश कर रहे थे चीज़ें, ठीक है, या राज्यसभा में, किसी में भी, लेकिन इसमें क्या है कि ये पहले राज्यसभा में किया जाएगा, राज्यसभा में हटाने का प्रक्रिया, ठीक है, हटाने का प्रक्रिया यहाँ लिख देते हैं, हटाने का प्रक्रिया, जो भी हटाने में जो राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, हटाना हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ राज्यसभा में करने के बाद इसको एक मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, इसमें इसको संकल्प बोलते हैं। जो चीज़ राज्यसभा में पेश किया जाएगा उसको संकल्प बोलेंगे, ठीक है, संकल्प बोलेंगे, तो इसको संकल्प बोलते हैं। या हटाने का इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रस्ताव भी बोलते हैं, हटाने का प्रस्ताव, इसको हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे पेश होगा, ये होगा राज्यसभा में, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ प्रस्ताव, जैसे
राज्यसभा में जब पेश किया जाता है उससे पहले सूचना दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, और 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। यह चीज़ हमने उसमें भी पढ़ा था, प्रेसिडेंट में भी 14 दिन का नोटिस का बात किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसे कि वो राष्ट्रपति में था, संविधान में उसका प्रक्रिया था महाभियोग का, लेकिन इसमें ऐसा प्रक्रिया कुछ नहीं है उपराष्ट्रपति का। इसमें राज्यसभा में आपको 2/3 से, मतलब एक इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत से हटाया जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर पास हो जाता है तो फिर आपको लोकसभा में एक नॉर्मल बहुमत से लोकसभा में एक साधारण बहुमत से आपको इनको हटा दिया जाता है। साधारण बहुमत से इस चीज़ को पास करके इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जैसी ये चीज़ हमने हटाने का प्रक्रिया देख लिया, अब एक चीज़ और आपके दिमाग में चलना चाहिए कि राष्ट्रपति तो हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। अब उनका जैसे 5 साल का कार्यकाल है, इससे पहले चुनाव नहीं हो पाता है। जो अगला राष्ट्रपति आने हैं उनका चुनाव नहीं हो पाया, तो यही काम करेंगे, ठीक है, यही काम करेंगे जब तक चुनाव नहीं होता है। ये चीज़ उपराष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति में भी ऐसी चीज़ था, ठीक है। राष्ट्रपति में भी सेम चीज़ था कि 5 साल तक अगर वही आदमी रहेंगे जो पहले से हैं, ठीक है, वो चीज़ है। और सेम चीज़ है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का सेम है, जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक ये लोग काम करते रहेंगे। आगे देखते हैं कि जैसे एक चीज़ है कि कितने दिन तक ये रहेंगे, ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब है कि कितनी बार चुनाव जीत सकते हैं, मतलब कितनी बार ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कितनी बार बन सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड है। कितनी बार बन सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कोई कि आपको 1 बार बनना है, 2 बार, ऐसा नहीं है, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। और आगे देखते हैं कि इनको पद खाली होता है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे पद इनका खाली हो जाएगा, जो इससे क्या होगा इसमें कि 4-5 चीज़ें हैं। जैसे 5 साल से पहले ये एक तो होता है कि 5 साल के बाद ये खाली हो जाएगा ऑटोमेटिक, 5 साल बाद ये खाली हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि त्याग पत्र दे देंगे, त्याग पत्र। तीसरा क्या होता है, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, जैसे अभी हटाने का प्रक्रिया देखे हमने, बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है, मृत्यु हो गया उनका, ठीक है। 5वां क्या हो सकता है, निर्वाचन अवैध हो गया। हमने शुरू में ही इसके बारे में पढ़ा था, निर्वाचन अवैध। तो ये सब चीज़ें हैं जिनमें इनको अगर हट जाते हैं तो इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन होगा। इलेक्शन जो होगा, और इलेक्शन में जो नया उपराष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति, वो कितने दिन के लिए होंगे, तो वो चीज़ आपका 5 साल के लिए होगा। हमने राष्ट्रपति में भी देखा था 5 साल के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 साल तक काम किए, उसके बाद इनको हटा दिया गया और बचा कितना, 2 साल ही समय बचा ना, तो वो चीज़ 2 साल के लिए नया नहीं बनेंगे, नया वाला 5 साल के लिए बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब देखते हैं इनकी शक्तियाँ, इनको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है, ठीक है। शक्तियाँ में क्या है कि सबसे पहले तो ये उपराष्ट्रपति के पद पर है, ठीक है, आपको पता चल गया। लेकिन ये काम किसका करेंगे, राज्यसभा के सभापति का, ठीक है। जैसे ये लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा के सभा के अध्यक्ष के बराबर इनकी पावर होगी, ठीक है, अध्यक्ष के बराबर इनकी पावर होगी, ठीक है। जैसे लोकसभा का संचालन लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, उसी समय राज्यसभा का ये सभापति करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ आप याद रखो, जैसे राष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यवाहक जो होता था 6 महीना तक काम कर सकता, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी है, जैसे राष्ट्रपति हैं उनका कार्यवाहक 6 महीने तक काम किया, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति का जो कार्यवाहक है, उपराष्ट्रपति का, इनका तो काम एक ही है, सभापति का काम करना। तो अगर ये कुछ डेथ वगैरह हो जाता है तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको 6 महीना के अंदर चुनाव कराना है। इसमें बोला जाता है कि आपको जल्द से जल्द चुनाव कराना है, जल्द से जल्द आपको चुनाव कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि जल्द से जल्द हमारे को क्या है, चुनाव कराना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं, जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति नहीं है, कहीं चले गए, क्या हुआ, कहीं चले जाते हैं,
तब इनका काम कौन करेगा? तो इनका काम हमने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। तो अब इनका वेतन, जैसे इनका वेतन कहाँ से मिलता है, एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो इनका वेतन होता है ना, कि उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, इनको मिलता है राज्यसभा का जो सभापति है ना, सभापति, इसके लिए मिलता है। सभापति के काम के लिए इनको वेतन मिलता है। अब जैसे ये उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का चार्ज लेते हैं कुछ दिनों के लिए, राष्ट्रपति का काम करने लगे, तो क्या होगा, अब इनको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। अभी इनको मिल रहा था 4 लाख रुपया, 4 लाख मिल रहा था ना, अब इनको 5 लाख मिलने लगेगा। ठीक है, 5 लाख मिलने लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस पोस्ट के लिए काम करेंगे वो उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब वेतन के बारे में देख लीजिए। टॉपिक हम लोग का लगभग ख़त्म हो गया। वेतन में क्या है, वेतन में क्या है कि वेतन में इनको 4 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, मंथली कितना मिलेगा, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख मिलता है। और इनको जैसे ही ये रिटायर होते हैं या उनका कार्यकाल ख़त्म होता है, पेंशन इनको मिलेगा। कितना पेंशन मिलेगा इनको, पेंशन 2 लाख। ठीक है, आधा मिलता है पेंशन, 2 लाख मिलता है। इसके साथ साथ और भी सुविधाएं हैं, जैसे इनको घर मिलता है। नई दिल्ली में आपको मौलाना आज़ाद रोड है ना, वहाँ पे उपराष्ट्रपति का भवन है, जो कि बहुत अच्छा है, तो वो भी फ्री में निःशुल्क है। और Z+ सिक्योरिटी मिलता है इनको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़ है, वो आपको याद रखना है, जो 4 लाख है उस पर टैक्स लगता है, टैक्स लगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और एक प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का हमने बताया था ना, आपको याद होना चाहिए कि 5 लाख जो मिलता है रुपया मंथली, उस पर टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। ठीक है, और जो मंत्री होते हैं, मंत्री या प्रधानमंत्री, ये सब पे क्या है, टैक्स लगता है। जो भी मिलता है टैक्स लगता है। क्या लगता है, टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम याद रखेंगे। तो उपराष्ट्रपति से जितना भी चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें था, हमने डिस्कस कर लिया। और इसका एक हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लाइव चलता है हम लोग का, आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव अगला दिन लाइव में करते हैं। हर एक चीज़ को डिटेल में जो पढ़ते हैं उसी का लाइव करते हैं। आपको उम्मीद है कि जैसे मान लो 40 क्वेश्चन है, तो आपको सारा का क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से रहेगा, आपका रिवीजन एक तरह से हो जाता है अगला दिन। तो ये थे हम लोग का सारे क्वेश्चंस, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया ये भी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।